4u² प्लस 8u, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और यहाँ पर भी वेरिफिकेशन करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। अब 4u², अब देखिए यहाँ पर यहीं से हम डायरेक्ट कॉमन भी राइट कर सकते हैं। दोनों से कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आएगा, इनटू में u प्लस 2। अब 4u इक्वल टू 0 लेट कर लो और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो u इक्वल 0 को ट्रांसपोज 4 को ट्रांसपोज करेंगे 0 की साइड, सो 0, एंड u को ट्रांसपोज करते हैं सो -2। the zeros of 4u² plus 8u are 0 and -2, alpha equal to 0 and beta equal -2। नेक्स्ट स्टेप रहेगा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट एक्स नहीं यू है यहाँ पर वेरिएबल, सो हम यू राइट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यू बाय में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ यू कितनी क्या है, 8। अब कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4। u², ये सिर्फ इसको सोल्व करने के लिए राइट कर रहे हैं ये इक्वेशन। जीरो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ u²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, 4u² प्लस 8u प्लस नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हम 0 राइट कर लेते हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ u² 4, 0/4 0। वेरीफाई सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस है -2, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2। -2 इक्वल टू -2। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 इक्वल अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा क्या है -2। तो 0 इक्वल टू 0 to
जीरो आंसर हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फुल फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर टी की कोफिशिएंट गिवन नहीं है। सो हम इसमें राइट करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 का हमने रूट किया और रूट करके फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। रूट भी कर दिया है और स्क्वायर भी कर लेंगे, आइडेंटिटी राइट हो जानी है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। टी माइनस 15 की रूट एंड टी प्लस रूट 15, अब लेट कर लेंगे टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 15 रूट, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू माइनस रूट 15। The zeros of t square minus 15 are root 15 and minus root 15. Alpha equal to root 15 and beta equal to minus root 15. Sum of zeros t square minus 15, ये इक्वेशन गिवन है हमारे को। अब इसी में से हम इसमें सोल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी बाय में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब टी की कोफिशिएंट कोई नहीं है, सो जीरो, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ zeros इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 15, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 इक्वल टू माइनस 15 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा चलेगा वेरिफिकेशन का। वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई है, 0, और अल्फा की वैल्यू है रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15। ये प्लस ये माइनस सेम वैल्यू है, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू और बीटा के दोनों के प्रोडक्ट करेंगे हम। अल्फा तो है रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15। अब रूट 15 और रूट 15, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना दोनों का, ठीक है, तो ये दोनों का एक पेयर बन गया और ये माइनस 15 करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या माइनस 15 आया था हमारा, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15, ये राइट कर दिया और ये माइनस 15 आंसर हो गया।
सिक्स्थ लास्ट सम है, सेकंड पार्ट का सिक्स्थ सम, सॉरी फर्स्ट का सिक्स पार्ट है और लास्ट है ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फैक्टर करेंगे 3x² माइनस 3 4 12, माइनस करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 12 और प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। माइनस ये 3 प्लस 4 एक्स माइनस 4, 4 माइनस 3 1 और 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 4। अब दोनों से कॉमन आएगा यहाँ 3x, तो x प्लस 1, दोनों से कॉमन आएगा माइनस 4x प्लस 1, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो लेट कर लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल 1 को ट्रांसपोज करेंगे -1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल 4, -4 को ट्रांसपोज किया +4 और x इक्वल टू 4/3, अल्फा इक्वल -1 एंड बीटा इक्वल 4/3। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x and coefficient of x square। कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट क्या है, यही इक्वेशन राइट कर लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू -1, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, माइनस और माइनस प्लस 1/3 हो जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है -4, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, ये रहेगी वैल्यू -4/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गई। अब वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन वेरीफाई सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस वैल्यू आई हमारी 1/3, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा 4/3। अब इसको सोल्व करें, 3 एलशियम आएगा, 3 बन जा 3 माइनस और ये 4 एज इट इज आएगा प्लस की 4 माइनस 3 1/3, 1/3 एंड 1/3 दोनों इक्वल आई है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था -4/3, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है -4/3 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू 4/3।
4 वन जा 4/3 -4/3 दोनों सेम आई हैं और ये वेरीफाई।